कितनी घटिया सोच है हमारी यार। एक इंटरव्यू देख रहा था, एक मौलाना ने दुकान रख ली कपड़े की, उनसे पूछा भाई आपने दुकान क्यों रख ली? कहने लगा ये इमामत लोग कराते हैं, इतना नहीं करते जिससे बच्चों के गुजारे हो जाए। अगर हमारे मौलाना लोग इसी तरह बिजनेस पे जाने लगे तो कल इमाम नहीं मिलेगा तुम्हें। ये इब्तिदा है, और जब फुकदान होगा ना तो जनाजे पढ़ाने वाले नसीब नहीं होंगे। लिहाजा इज्जत करो उलमा की, कदर करो उलमा की। कभी ताने मत देना, ताने मत देना। याद रखना अल्लाह कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है। बेशक बेशक दोनों बातें, कभी गरीब करके आजमाता है, कभी अमीर बना के आजमाता है। गरीब करके कहता है दिखाना तू शुक्र करेगा कि नहीं, सब्र करेगा कि नहीं। गरीब सब्र कर ले तो पास हो जाता है। अमीर को दे के कहता अब देखो तू क्या करेगा, अगर वो शुक्र कर ले तो कामयाब है। घमंड करे, ताने दे, किसी को छोटा जाने, अल्लाह कहता आ कब्र में दिखाते तुझे भी तेरी औकात, फिर अल्लाह औकात दिखाते। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से महफूज रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक हमें कलमे की तौफीक नसीब न हो। अल्लाह हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ शजरा रहेगा, बहुत फरमाइश है। इफ्तिखार भाई कह रहे शजरा भी हो जाए क्या इंजीनियर साहब? बहुत फरमाइश है, सबकी फरमाइश है शजरा सुनने की। मैं बहुत संजीदगी से मैंने गुफ्तगू की और करता भी हूं तकरीर। मैंने आपसे कहा भी नहीं कहा आप सुभान अल्लाह कहो। तो तवज्जो है आप लोगों की? हुजूर आए, मैंने क्या कहा था, उस जमीन पे आए जहां दिल भी पत्थर के थे, जमीन भी पत्थर की थी, पत्थर की थी। कौन सा जुर्म था जो जमीन पे नहीं था? जी जिना, चोरी, डकैती, माँ बाप की नाफरमानी, बेटियों का कत्ल, बाप को सरे बाजार बेच देना, लोगों पे सितम, गुलामों को जूतियों तले रोंदना, औरतों को कनीज़े बना के बेचना बाजारों में, ये सब आम था। हुजूर ने इतने सितम देखे तो हुजूर सोचने लगे इतने सारी बीमारियां हैं, एक तबीब है जी, एक तबीब है तो इलाज धीरे धीरे करेगा, बड़ा वक्त लगेगा, बेशक है कि नहीं? जी, मिसाल के तौर पे आपका अपना बेटा और बड़ा काबिल तरीन बेटा, गांव की शान हो वो, फख्र हो वो गांव का, अचानक वो बाहर से पढ़ के आए, पेट में दर्द उठे तो डॉक्टर आप हॉस्पिटल लेके जाए, डॉक्टर का इसके पेट में दर्द है, फिर अचानक सीने में दर्द उठे, फिर साथ में दिमाग में दर्द उठे, तो माँ बाप उसकी तड़प देखेंगे तो क्या कहते हैं, डॉक्टर कुछ भी कर मेरे बच्चे को बचा ले। डॉक्टर क्या कहता, नहीं पेट का डॉक्टर अलग, दिल का डॉक्टर अलग, दिमाग का डॉक्टर अलग, तीनों डॉक्टर अलग अलग है, तीन मर्ज में तीन डॉक्टर लगेंगे, इसलिए एक वक्त में तीनों का इलाज नहीं हो सकता। पहले दिल का इलाज होगा, फिर दिमाग का इलाज होगा, फिर पेट का इलाज होगा। यही कंडीशन मुआशरे की थी। हुजूर देख रहे थे पहले जिना का इलाज हो, चोरी का इलाज हो, डकैती का इलाज हो, जुल्म का इलाज हो, ज्यादती का इलाज हो। कहते मालिक अगर एक एक बीमारी का इलाज किया गया तो कितना वक्त लगेगा, कैसे बचाया जाएगा मालिक, इनको कैसे संभाला जाएगा। रब ने बुलाया गारे हिरा में और एक कैप्सूल दिया, एक टॉनिक दिया, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जा महबूब इन्हें इल्म दे दे, सारी बीमारियों का खात्मा खुद ब खुद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफा, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहिब क़िबला। तो जिन्हें इक़रा कहा गया था वो नहीं पढ़े, जिन्हें कोई बताने वाला नहीं था वो पढ़ गए जी। फिर कहते हैं बस बात आ गई, फिर मैं कह रहा हूँ बुरा मत मानना, कह रहे अब बहुत बुरी हुकूमत है। क्या हुआ, कह रहा 4 बार इंटरव्यू में गया, चारों बार निकाल दिया गया। मैंने कहा सुनो, गालिबन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे लिखा हुआ या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे लिखा हुआ, किसी कौम को अगर तबाह करना हो ना तो उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। जिस कौम, बहुत अच्छी बात, उस कौम का तालीमी मैयार गिरा गिरा दो। कैसे गिरता है, तुमने हमारे स्कूलों में बढ़ती है वो पंजीरी, खिचड़ी 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 जी, बस्ते में किताबें कम प्लेटें ज्यादा जी, अम्मा अब्बा जान छुड़ाने के लिए भेज देते हिंदी मीडियम, जा बेटे, वो पढ़ के कम खा के ज्यादा आता,
उसमें भी अल्लाह भला करे इस कौम का। कई बार शिकायतें होती, किसी में जहर होता है, किसी में कीड़े होते हैं, किसी में नमक नहीं होती, जी है ना। सब घुसेड़ा पिसाड़ काला बाजारी चल रही है। इससे ज्यादा काला बाजारी कभी हिंदुस्तान में नहीं आई जितनी आज। बुरा मन मानना, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुमने 7वीं 8वीं क्लास तक खिचड़ी खाई, आगे 9th में कह रहे अब्बा हाई स्कूल का पेपर है, कुछ तो सोचो। तो गए स्कूल टीचर के पास, क्या करना भाई? कहता नकल करा दूंगा, 5000 चाहिए। जी जी आपने कहा भी बड़ा अच्छा टीचर है, 5000 में हाई स्कूल पास करा रहा। सुनना बहुत गौर से जो कहना चाह रहा हूं, 5000 में तुमने हाई स्कूल पास किया, तुम्हें नकल करके पास कराया गया, तुम कूद गए दीवार, यानी किसी ने सहारा दिया, नाली कूद गए, लेकिन टांगों में ताकत नहीं आई कूदने की। तुमने इंटर किया, बीए किया, ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद जब तुम जाकर के इंटरव्यू में बैठे, हम जानते हैं पैसे देकर के तुमने मार्कशीट में नंबर हासिल किए हैं, लेकिन जिसने पैसे लेकर के नंबर बढ़ाए थे, अब इंटरव्यू में वो नहीं आएगा। तुम्हें इसलिए इंटरव्यू में, तुम्हें इसलिए पैसे लेकर के पास कराया गया था ताकि तुम इंटरव्यू में कामयाब न हो सको। अगर कामयाब होगे तो किसी अच्छी कुर्सी पे बैठोगे। याद रखना, तुम्हें पैसे दे करके कामयाब करा के अच्छा नहीं किया गया, बुरा किया गया है। अगर कामयाब बनना है, घूस ना दो, रिश्वत ना दो, लात मार दो टीचरों को। मेहनत कर, खुद से पढ़, एग्जाम कर, पास कर, इंटरव्यू में बैठ। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो तुझसे तेरी चीज हासिल की हुई कुर्सी छीन। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, तुमने पढ़ाई नहीं, इसलिए तुम्हें मिलेगी नहीं। जी पढ़ाई नहीं, हक बात है। तुमने नहीं देखा बीजेपी की गवर्नमेंट से ज्यादा मुस्लिम आईएएस आईपीएस कभी नहीं। जी हाँ, मैं खुल के कह रहा हूँ। वजह क्या है? पहले पढ़ने का शौक नहीं था, अब शौक जागा है पढ़ने का। जो लोग ये कहते हैं मुसलमान के हमारे थप्पड़ मार घुमा के नकल करी होगी। जी हाँ, अगर हम काबिल है ना तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। बेशक बेशक, है कि नहीं? क्या नहीं बने? तुमने हिंदुस्तान में अपने ओहदे देख लो, मगर शर्त है काबिल बनो। बेशक बेशक, काबिल। मगर जब काबिल ही नहीं होगे तो ताना किसे दे रहे हो भाई? अपनी किस्मत की खोजो, पढ़ो, आगे बढ़ो। जो पढ़ना नहीं जानते वो आगे बढ़ना नहीं जानते, बढ़ना नहीं जानते। दूसरा नुकसान और बता दो जी, जो लोग रिश्वत ले दे के पास होंगे, अगर वो डॉक्टर बने तो उनकी दवाओं से लोग मरेंगे कि जिएंगे? बोलो। और रिश्वत दे के इंजीनियर बने तो मकान गिरेंगे, पुल बचेंगे? गिरेंगे। पुल गिरा तो 10-20 गाड़ी लेके बैठ जाएगा। जी, मगर कब? जब रिश्वत ले दे के काम होगा। अपनी मेहनत से बस। मेहनत से। बेशक बेशक, अगर छप्पर भी लगा देगा तो आंधियां नहीं गिरा सकती, बेशक बेशक, इसलिए कि काबिलियत का है। जी, इसलिए मैं चाहता हूं पढ़ो, आगे बढ़ो। ये है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसका मतलब समझिए और आगे बढ़िए, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है। हाँ, इसलिए मेरी गुजारिश है, पढ़े, आगे बढ़े। फरमाया गया है वो लोगों तालीम हासिल करो, इल्म सीखो। मेरे नबी ने फरमाया था इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, चीन तक जाना पड़े। कामयाब वो है जिसके पास इल्म है, इल्म है, इल्म है, इल्म है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। हाँ, मेरे बच्चों पढ़ना मेहनत से, मोबाइल मत चलाना। नौजवानों ये पबजी, ये रब्जी, ये खबजी, ये सब खत्म करो जी। अगर आज मोबाइल चलाओगे कल कटोरा होगा तुम्हारे हाथ में, कसम खा के कहता हूँ। जाओ जी, कटोरा होगा, भीख मांगोगे तो दूर आ रहा है। आज किताबें ले लो, मोबाइल फेंक दो, कल तुम्हारे हाथ में दुनिया का मुकद्दर होगा। बेशक, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। शर्त आज किताबें ले लो, जी, पढ़ो, अपना वक्त किताबों को दो, मेहनत करके दिखाओ। हुजूर की उम्मत का बंदा 7 साल में कुरान का हाफिज हो सकता है, तो फिर 27 साल में आईपीएस अधिकारी नहीं हो सकता है? बेशक बेशक, हो सकता है कि नहीं? तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और अब्बाओं से भी गुजारिश है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जी, 100-200 रुपए का लालच मत कीजिए। दीन सीखो तो आला मेयार, दुनिया सीखो तो आला मेयार। बेशक बेशक, भिखारी नहीं बनना बीच का, अंधे साइन मत करना, इंसान बनो, बनेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो। पूरे पूरे